यात्रा में पहुंचे एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा के तहत बुधवार को निर्धारित समय के अनुसार पोठिया पहुंचे। पोठिया थाने के समीप करबला मैदान में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी का काफिला किशनगंज रोईधासा मैदान से शुरू होकर किशनगंज पश्चिम पाली के रास्ते रोड शो करते हुए बेलवा हाट में सभा को संबोधित किया। इस तरह पोठिया प्रखंड के दाम लवाड़ी में सभा को संबोधित करने के बाद ओवैसी का काफिला पोठिया करबला मैदान पहुंचा। इस तरह सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हजारों की संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, केंद्र में मोदी और बिहार के नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार सीमांचल के लिए कुछ नहीं कर रही। ये सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को मुसलमानों से छीनना चाहती है। हमसे हमारे मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तानों को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, मौजूदा केंद्र व राज्य की सरकारें मिलकर बड़े बड़े कारखाने और प्लांट खुलवा रही हैं, लेकिन किशनगंज एएमयू को लेकर आज तक फंड रिलीज नहीं किया। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन सीमांचल की विकास नहीं चाहते। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कई दफा महागठबंधन को पेशकश किया है। बिहार में हम बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे, हमें महागठबंधन में शामिल करें और हमें सिर्फ 6 सीटें दें। अगर आपकी सरकार बनती है तो हमें कोई मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सीमांचल का इंसाफ चाहिए। लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि हमें अख्तरुल इमान धमकी देने आए थे। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, सीमांचल की जनताओं की मोहब्बत से कई विधायकों को जीता कर बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया, लेकिन वह तो गद्दार निकले। अब पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाएगी जो कि पार्टी का दामन थामे रहे और सीमांचल की जनताओं के हक की आवाज बिहार विधानसभा में उठाएगी। तब नए सिरे से पार्टी के उम्मीदवारों को वही मोहब्बत से दोबारा विधानसभा में भेजने की अपील की है, ताकि सीमांचल में उनका हक मिले और सीमांचल का विकास हो सके। इस मौके पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, दानिश इकबाल, इशाक आलम, एडवोकेट शम्स आगाज, जफीरुद्दीन, तकी सरवर सहित हजारों की संख्या में एआईएम के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। किशनगंज से मोहम्मद अस्सिरुल की रिपोर्ट।